नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे एक कुर्ती से नाप लेकर दूसरा कुर्ती हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जिस नापी का आपको बनानी है वो कुर्ती लेनी है। कुर्ती को हम उल्टा कर लेंगे, जो कि यहाँ पर हमने पहले ही कर रखे हैं। इस कुर्ती को हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने समय में जो गला है पीछे साइड का, उसे हम अंदर साइड में लेंगे, ऊपर साइड का गला ऊपर में रहने देंगे। दोनों शोल्डर को हम अच्छे से, जहाँ पर सिलाई रहता है, अच्छे से एकदम बराबर करेंगे और वहाँ पर कोई पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे इस तरह से कि जगह से ये खिसके नहीं। उसी तरह ये गले के पास जो है, यहाँ पर भी अच्छे से एकदम बराबर में आना चाहिए। उसी तरह कर हम यहाँ भी पिन लगा लेंगे। इसी तरह से हम आर्म के पास भी करेंगे, जिसे हम काँख बोलते हैं। इस तरह से जो सिलाई है, बस सिलाई के पास दूसरा सिलाई दोनों को एकदम जोड़कर इस तरह बराबर आनी चाहिए। इस तरह से करने से आपका नापी परफेक्ट आएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। अब कमर के पास लगाएंगे सेम प्रोसेस से। उसी तरह यहाँ पर देखिए, जो कटा हुआ भाग का जस्ट ऊपर में रहता है, वहाँ पर कमर का है, वहाँ भी हम एक पिन लगा लेते हैं। इसके साथ हम लेंथ के पास लगाएंगे इंड में, जो कि यहाँ कुर्ती का 4 पीस है। यहाँ पर 4 पीस को हम एकदम बराबर में करेंगे और यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे। इस तरह से पिन लगाने से सारा इसका जो है जगह एक दूसरे में एकदम अटैच रहती है, तो हमें इसका नापी लेने में बहुत ईजी होता है। अब दूसरा कुर्ती बनाने के लिए हमें इसे फीता से नापने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट हम इसी से दूसरा कुर्ती हम कटिंग करेंगे। तो ये तो सिक्योर हो चुका है। अब ये अपना जगह से खिसकेगा नहीं, तो इसे हम साइड में रखते हैं, क्योंकि इसे हमें पूरा तरीका सीधा कर ही रखना था, तभी दूसरा हम इससे नापी ले सकते हैं। जिस कुर्ती पर हमें इसका नाप लेकर बनाना है, वो कपड़ा को 4 फोल्ड करेंगे। जिस तरह हमने कुर्ती को डबल किया तो 4 फोल्ड वो हो गया, उसी तरह से 4 फोल्ड करेंगे। जिस तरह जुड़ा हुआ भाग है वो अपनी तरफ रखेंगे और खुला हुआ भाग अपने से अपोजिट साइड में रखेंगे। ये प्योर सिल्क का कपड़ा है, तो ये खिसक जाएगा, इसीलिए हम चारों साइड पिन से इसे भी सिक्योर कर लेंगे। अगर कॉटन का नहीं खिसकने वाला कपड़ा है तो उसे पिन लगाने की ज़रूरत नहीं, अच्छे से हम उसे सीधा करेंगे। और जितना चौड़ाई का कुर्ती है उतना ही चौड़ाई हम 4 भाग रखेंगे, थोड़ा सा मार्जिन के लिए जगह छोड़ देंगे। और कुर्ती हमारा जितना लेंथ है, ये जिसका नाप हम ले रहे हैं, और कपड़े का लेंथ भी उतना ही है। 1-1.5 इंच यहाँ मार्जिन के लिए जगह बचा है, तो हमें इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा कपड़ा रहेगा तो फिर वहाँ पर हमें लाइनिंग डालकर मार्जिन के लिए जगह छोड़कर उसे निकालना होगा। लेकिन हमारा कुर्ती जिस साइज का लेंथ है, बस थोड़ा सा मार्जिन के लिए जगह है और उतना ही लेंथ परफेक्ट है, तो हम इससे कपड़ा नहीं निकालेंगे। बस अच्छे से हम उसके ऊपर में कुर्ती को सीधा कर एकदम जिस तरह जुड़ा हुआ भाग है उस तरह कुर्ती का भी फोल्ड किया हुआ जुड़ा हुआ भाग उसी तरफ रखेंगे और अच्छे से सीधा करेंगे। जहाँ जहाँ भी है आपको टेढ़ा लग रहा होगा तो हाथ से सीधा कर लेंगे। आयरन से भी आप सीधा कर सकते हैं डालने से पहले। और इस तरह से मार्किंग लगाएंगे। जगह जगह हम मार्क इस तरह से दे देते हैं कि कपड़ा हटाने के बाद जो है हमको दिखे कि किस साइज का था। पूरा कुर्ती का आउटसाइड में हमें पूरा इसी तरह का लाइनिंग लगा लेना है। इस तरह से देखिए, यहाँ पर आर्म के पास आएंगे तो ये आस्तीन को हम फोल्ड करेंगे इस तरह बाजू को। उसके बाद ये सिलाई आपको नज़र आएगा, जहाँ पर से जॉइंट है तो उसके पास हम इस तरह से कपड़ा हाथ की मदद से इस तरह हटाते जाएंगे, और जिस तरह गुलाई है उसी तरह से हम इस तरह करेंगे। शोल्डर के पास कंधे के थोड़ा हल्का सा तिरछा रहता है, तो उस जगह हम तिरछा करेंगे। आधा से इंच के लगभग मार्जिन के लिए हम रखेंगे, सिलाई में जाएगा इसीलिए। जो पीछे का गला छोटा है तो छोटा ही लगाएंगे, आगे गला थोड़ा बड़ा है, पीछे वाला गला को इस तरह फोल्ड करेंगे और पीछे का आगे का गला का जो आएगा लाइनिंग वो लेंगे। अब गला आप अपना पसंद के अकॉर्डिंग बाद में छोटा बड़ा जिस साइज़ का आपको बनाना है वो बना सकते हैं। अभी नाप के लिए हम इसमें जिस तरह का है उसी तरह का हम लकीर लगा लेंगे। नापी का जो कुर्ती हमने कपड़े के ऊपर में रखा था उसका आउटसाइड से लकीर लग गया है, तो अब ये नाप का हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम साइड कर लेंगे। और देखिए, कुर्ती जिस साइज का परफेक्ट आपको सिलने के बाद नापी रहता है उस साइड का यहाँ पर लकीर लग गया है। परफेक्ट इसी साइज का हमें कुर्ती बनानी है। ये आउटसाइड जो लगा हुआ है लकीर, ये तो हुआ परफेक्ट कुर्ती का नापी। इसमें हम 1/2 इंच रखेंगे मार्जिन सिलाई के लिए। अगर उसमें थोड़ा सा और कपड़ा छोड़ देंगे तो वो होता है कि बाद में आपको थोड़ा छोटा बड़ा करना हो तब कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 इंच के लगभग हमने मार्जिन दिया है। जहाँ से हमने
एक्स्ट्रा मार्जिन का लकीर लगाया है, वहाँ से कुर्ती को कटिंग कर हम अलग कर लेंगे। और गले के पास जो है, जो पीछे का गला का हमने ऊपर में लकीर लगाया है, वहाँ से कटिंग करना है। आगे का गला हम किस तरह कटिंग करेंगे वो बाद में दिखाएंगे। जो चौड़ाई लंबाई हमारे कुर्ती का था एकदम परफेक्ट उसी साइज़ का है। एक बार नाप कर भी हम देख लेंगे, कहीं लकीर लगाते समय गलती तो नहीं हुआ है। श्योर हो जाएंगे, फिर हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो लकीर के पास से हम कटिंग कर लेंगे। कुर्ती से कुर्ती नाप कर आसान तरीका लगा होगा आपको बनाने का, तो प्लीज़ फ्रेंड हमें सपोर्ट करें। एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसीलिए प्लीज़ फ्रेंड हमारी हौसला बढ़ाने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से एक कपड़े से दूसरे कपड़े का नापी लेकर और भी कोई चीज़ बनाने का आपको आसान तरीका चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। हम बहुत ही जल्द उसकी भी वीडियो बनाकर आप लोग से शेयर करेंगे। यहाँ पर कुर्ती हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसमें हमें लेना है अस्तर। तो अस्तर आप जिस तरह का नापी हमने रख कर कटिंग किए हैं उस तरह से भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर एक एक पीस अस्तर के ऊपर में रख कर चारों साइड में आउट साइड में सिलाई डालकर कच्चा सिलाई, और फिर उसे अस्तर के बराबर साइड में भी कटिंग कर सकते हैं। जिस तरह आपको ईजी लगे इस काम को कर सकते हैं, लेकिन हम अभी कटिंग नहीं करेंगे। इसको सिलते समय ही इसके ऊपर में अस्तर के ऊपर में रखेंगे कच्चा सिलाई मारकर, फिर अस्तर जो वेस्ट रहेगा उसे हम निकाल लेंगे। अब हम गले पर आते हैं। गला हमें चाहिए ये जितना बड़ा है इससे थोड़ा बड़ा, तो यहाँ पर जितना बड़ा चाहिए वहाँ पर हम उतना बड़ा, ऊपर तो हम सेम लकीर से लेंगे, नीचे जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा हम गोलाई में उसे करेंगे। तो यहाँ पीछे वाला गला हमें थोड़ा ज़्यादा डीप करना है तो उसे हटा लेते हैं। आगे वाला ज़्यादा डीप नहीं करना है, आगे हमें 1 इंच बड़ा करना है। तो यहाँ पर 1 इंच बड़ा नीचे से गोलाई कर हम कटिंग कर निकाल लेंगे। और अगर आपको डिज़ाइनदार बनाना है तो अपना पसंद का किस तरह का डिज़ाइन का गला बनाना है वो अपनी पसंद के अनुसार भी आप बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए कोई डिज़ाइन का गला तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं। बहुत ही आसान तरीके से बनाने के टिप्स हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब पीछे का भी किस तरह का आपको गला चाहिए अपना पसंद अनुसार छोटा बड़ा उसी तरह गोलाई करेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो ये तो हो गया गला। अब हम आते हैं आस्तीन पर। आस्तीन बनाने के लिए डबल कपड़ा को इस तरह कोने से हम इस तरह तिरछा कर लेंगे, यानी कि 4 फुट हमें कपड़ा को लेना है। जिस साइज़ को आस्तीन चाहिए उससे 2 इंच छोटा रहे उस तरह का हमने यहाँ पर देखिए 15-15 इंच लिए हैं, क्योंकि हमें 18 इंच का आस्तीन बनाना है। बीच में 4 इंच का हम दिए हैं। हम थोड़ा डिजाइनर आस्तीन दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग है। आपको जिस तरह का पसंद है आप अपना पसंद का ले सकते हैं। 4 इंच चौड़ा लेंगे कपड़ा आस्तीन के लिए। 1 इंच दोनों साइड से हम नीचे से 1 इंच पर जगह इस तरह से मार्क लगाएंगे, और 4 इंच और 1 इंच में हम इस तरह से तिरछा कर सेंटर से जोड़ेंगे, और जहाँ से जोड़े हैं वहाँ से और 1 इंच का जहाँ लकीर लगाए वहाँ पर गुलाई देंगे, और गुलाई तरफ से हम जिस तरह गुलाई दिए हैं उस तरह से कटिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पिन से कपड़ा को थोड़ा सिक्योर कर लेते हैं कि कट करने समय खिसके नहीं, क्योंकि सिल्क है बहुत खिसकता है कपड़ा। गोलाई तरफ कट कर लिए। अब ये कपड़ा तो हमारा 4 फोल्ड था, जिधर जुड़ा हुआ भाग है बीच से हम इस तरह कटिंग कर लेंगे बराबर मात्रा में इस तरह से। देखिए अब हमारा 4 पीस का यह आस्तीन का कपड़ा यहाँ पर कटिंग हो चुका है। जिस तरफ गोलाई है उधर हम कुछ नहीं करेंगे, जिधर सीधा है वो जो तरफ से हमने दोनों कपड़ा को अलग किए थे कटिंग कर, उस साइड से हम हल्का सा साइड में मोड़ कर इस तरह फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। इस काम को आप इंटरलॉक से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से सिलाई लगाए हैं, इस तरह से कुछ बनेगा। चारों कपड़े को हमने इसी तरह किनारा में सिलाई कर लिए हैं। 2 जो है एक साथ हमें जोड़ना है। एक कपड़े के आधा इंच के दूर में दूसरा कपड़ा रखेंगे, साइड में हम दोनों को बराबर पर लेंगे, उसके बाद हम आधा इंच दूर करते हुए दूसरा कपड़ा को एक दूसरे में हम इस तरह से सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। इस तरह से देखिए बनने के बाद इस तरह हो जाएगा। दोनों को हम सेम तरीक़ा से बनाएंगे। जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा ऊपर रख छोड़ कर जोड़े थे दूसरा कपड़ा को, वो एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग कर हम कट कर बाहर कर लेंगे। अभी करें या फिर सिलाई के बाद करें वो आपका अपना सुविधा अनुसार कर सकते हैं। हम अभी ही कट कर ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे हम हटा लेते हैं। यहाँ आस्तीन रेडी हो चुका है। आगे का काम हमारा मशीन पर होगा। यहाँ पर हम मशीन पर आ चुके हैं। अस्तर के ऊपर में एक साइड का सूट का कपड़ा हमने इस तरह से फैलाया है, अच्छे से एकदम सीधा कर फैलाएंगे। और ये कपड़ा का जो है सीधा तरफ जो है अस्तर के इधर रखेंगे, उल्टा तरफ ऊपर रखेंगे,
कपड़ा खिसके नहीं, इसलिए सीधा कर हम पिन से इसे जोड़ लेंगे। इसे हम इसे टक कर लिए, जहाँ जहाँ आपको लगे कि खिसकेगा तो ख़राब हो जाएगा उस जगह हम पिन लगाएंगे। और उसके बाद हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग हमने पहले से ही बना कर रखा है। पाइपिंग हमने किस तरह बनाया है उसकी वीडियो हमारा शॉर्ट्स में है, आप उधर से देख सकते हैं। पाइपिंग को हम इसका डोरी जो है वो अंदर साइड से तले जिधर हम सिलाई देंगे उसका अपोजिट साइड में रहेगा, और पाइपिंग का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सामने साइड में रहेगा। और इस तरह से एकदम डोरी में सटा हुआ रहे, इस तरह से धीरे धीरे आराम से पाइपिंग सिलते समय ध्यान देना होता है कि पाइपिंग के ऊपर में सिलाई ना चल जाए। आई नॉर्मल मशीन से हम सी रहे हैं, नहीं तो पाइपिंग लगाते समय ये मशीन का चापा रहता है उसे चेंज करते हैं, हाफ चापा का लगा कर फिर उस पाइपिंग लगाते हैं, लेकिन इससे ही हो जाता है तो हम इसी से सी लेते हैं। पाइपिंग के ऊपर में इस तरह से बीच में अस्तर और कुर्ती का जो पीस था उसके बीच में हमने पाइपिंग रख कर सिलाई कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए जिस तरह हुआ है, जो पाइपिंग लगाने के बाद सिलाई लगाने के बाद जो बीच में गला था अस्तर का उसे हम कटिंग कर, और पाइपिंग का जो वेस्ट कपड़ा था उसे भी हमने कटिंग कर निकाल लिया है। कट करने के बाद जो थोड़ा सा मार्जिन का कपड़ा है वो गोलाई जहाँ पर है वहाँ पर हल्का हल्का कट लगाएंगे। ध्यान देंगे कि सिलाई कटिंग ना हो, सिलाई से थोड़ा दूर में करते हुए थोड़ा थोड़ा दूर में 1-1 इंच हो या 1 इंच के 2 इंच में 3 जगह 4 जगह कर इस तरह से कटिंग लगा लेंगे। इस तरह से जो है आपका फिनिशिंग अच्छा आएगा। अब इस कपड़े को हम पलट लेते हैं, क्योंकि अस्तर तो हमें उल्टा साइड में देनी है, तो ये तो हम पाइपिंग और गला को फिनिश करने के लिए हमने दिया था। अब यहाँ पलटने के बाद देखिए पाइपिंग का फिनिशिंग किस तरह का आया है, एकदम बढ़िया सा फिनिशिंग आ गया। अलग से आपको इसमें पाइपिंग में अलग से कपड़ा डालकर आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। पलटने के बाद एक बार अच्छे से इसको सीधा करने के लिए आप इसके ऊपर में आयरन भी कर सकते हैं। जब सीधा हो जाए तो इसके ऊपर में एकदम सटा कर एक सिलाई लगा लेंगे हैं। अब कपड़ा को हम सीधा कर आपको दिखाते हैं। पूरा एकदम बढ़िया से अस्तर और कुर्ती का कपड़ा को एकदम पूरा अच्छे से इस तरह से पहले सीधा कर फैला लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने किस तरह से फैलाए हैं। सभी तरफ से आउटसाइड से किनारा में अस्तर और कुर्ती का कपड़ा को अटैच करते हुए कच्चा टाका लगाएंगे, हाथ से हो या मशीन से। और यहाँ पर देखिए इसका बॉर्डर के पास थोड़ा सा अस्तर कम पड़ गया है, क्योंकि लेंथ ज़्यादा नहीं था, तो हम एक टुकड़ा कपड़ा का नीचे में जितना कम पड़ा है ये जो वेस्टेड कट कर निकालेंगे, उससे फिर कट कर नीचे में जोड़ कर पूरा कर लेंगे। सेम चीज़ हमें आगे पीछे दोनों तरफ के पीसेस में करना है। तो यहाँ पर हमने देखिए साइड में अस्तर के साथ कच्चा टाका भी लगा लिया है, गला को भी सेट कर कपड़ा का वेस्टेड कटिंग कर लिए हैं। अब हम इस कपड़े को सीधा कर आपको दिखाते हैं। और देखिए हमारा कुर्ती यहाँ पर सीधा हो चुका है, एकदम पूरा बढ़िया अस्तर और ऊपर का कुर्ती का कपड़ा एकदम पूरा अच्छे से हमने बैठा लिया है। यहाँ अस्तर तले में है, दूसरा पीस इसके ऊपर में हम रखेंगे, अस्तर ऊपर में रहेगा। दोनों शोल्डर को जोड़ेंगे। यहाँ पर कांख से लेकर कमर का जो नापी था, कमर तक जितना मार्जिन का कपड़ा था उतना कपड़ा छोड़ते हुए एक सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में जो कटा हुआ भाग रहता है उसमें अभी हम नहीं सिलेंगे। यहाँ पर एक साइड में जो खुला है बॉर्डर के पास, इसमें हम एक सिलाई लगाएंगे। किस जगह सिलाई पहले करना है, किस जगह का बाद में करना है, वो आप अपना सुविधा अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर शोल्डर को हमने जोड़ लिया है। अब इसमें हम वहाँ जो हम आस्तीन तैयार कर रखे हैं इसे जोड़ लेते हैं। आस्तीन के बीच सेंटर हम दोनों बराबर कर लेंगे। शोल्डर का जो सिलाई है उस सिलाई के बराबर बीच सेंटर को रखेंगे, और अपना सुविधा अनुसार आप देख लें किस तरह का आपको सुविधा लगता है उस अनुसार थोड़ा सा 1/2 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ते हुए, या फिर जिस तरह आपको ईजी लगे उस तरह छोड़ते हुए अच्छे से आस्तीन को हम जोड़ लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा रहेगा तो साइड में रहेगा, या बीच में एकदम बराबर करते हुए हम इस तरह से जोड़ रहे हैं। आप अपना सुविधा अनुसार ही जिस तरह आपको इजी लगे उस तरह इस काम को कर सकते हैं। बस सिलाई के समय सिर्फ आपको ध्यान देना है इतना कि फैब्रिक कहीं से छूटे नहीं और कहीं से एक दूसरा का खिंचाव ना आए, एकदम बराबर रहे। इसीलिए कच्चा टाका देकर सीने से सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। यहाँ पर हमने आस्तीन को जोड़ लिया, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर हम निकाल देंगे। कमर भाग में भी सिलाई करेंगे। सभी तरफ से कुर्ती सिलाई हो चुका है, तो कमर का नीचे जो दोनों कटा हुआ भाग है उस भाग को हम सीने के लिए इधर 1/2 इंच का इस तरह से अंदाज से आप देख लें कितना आपको चौड़ा करना है, उतना फोल्ड कर सभी तरफ से एक सिलाई लगाएंगे। और कहीं पर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक या फिर धागा रह गया है तो उसे कट कर लेंगे, और पूरा तरीका से आपका कुर्ती बनकर तैयार हो जाएगा। बनाने का तरीका पसंद आया
तो सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।